बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एस्पायर लर्निंग हब। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वाइगोट्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम बेसिकली सीखेंगे कि रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, यानी कि सोशल इंटरेक्शन का लर्निंग के अंदर क्या रोल है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइगोट्स की कौन थे। ठीक है। वाइगोट्स की जो है वो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये द पायनियर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी हैं। उसके अलावा इन्होंने बिलीव किया था कि लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है। उन्होंने एम्फेसाइज किया था रोल ऑफ कल्चर लैंग्वेज इन लर्निंग। ठीक है। उसके अलावा इसका जो की आइडिया था वो ये था कि लर्निंग इन सोशल, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं या ह्यूमंस जो होते हैं वो लर्न करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन। और यहाँ पर जो नॉलेज है वो को कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि नॉलेज जो है वो खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है। वो लर्न करते हैं थ्रू फ्रॉम देयर सोशल एनवायरनमेंट, एंड देयर सोशल एनवायरनमेंट शेप देयर थिंकिंग एंड डेवलपमेंट। सो उन्होंने इसके अलावा अपनी थ्योरी के अंदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPT बोलते हैं, उस पे काम किया था। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि ये एक स्टेज है फ्रॉम व्हाट अ लर्नर कैन डू by himself and what a learner can do with the help। ओके। तो मतलब एक बच्चा जो है वो जब खुद काम कर रहा होता है और फिर जब उसे असिस्टेंस दी जाती है टीचर की तरफ से, तो वो खुद फिर जो डिफरेंस होता है उनके बीच में, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है। क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि पहले बच्चा जो है वो खुद से कर रहा होता है, मे बी ही इज राइट और रॉन्ग एट दिस स्टेज। बट जब उसे असिस्टेंस मिलती है, एक मतलब हेल्प मिलती है, तो वो जो है काम को अच्छे तरीके से सीख जाता है करना, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब उसको जो हेल्प मिलती है वो हेल्प इज प्रोवाइडेड थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अब एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिससे हम ZPT बोलते हैं, उसकी एग्जांपल क्या है कि अ स्टूडेंट कैन नॉट सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम अलोन, बट विद द टीचर्स हेल्प दे सॉल्व इट। सो टीचर जब उनकी हेल्प करेगी तो वो उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ग्रेजुअली क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर हो जाएंगे, वो जो है खुद से वो काम कर पाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे ZPD। ठीक है। अब उसके बाद है इसके फोल्डिंग, जिसकी मैंने पहले बात की। तो इसके फोल्डिंग जो है ये एक टेम्पररी सपोर्ट होती है। टेम्पररी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी अ पेरेंट, एंड वी कैन से अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होता है वो एक बच्चे को सपोर्ट देता है, और वो सपोर्ट जो होती है वो टेम्पररी होती है। जैसे जैसे बच्चा जो है बहुत ज्यादा कैपेबल हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट को, एक चीज को सीख जाएगा, तो वो जो है सपोर्ट उसकी रिमूव की जाएगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में देखें, तो जब हम एक बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहां पर हम कुछ मतलब उसके साथ जो है वुडन ब्लॉक्स रखते हैं बिल्डिंग बनने के। वो उसे क्या करता है? वो एक सपोर्ट देता है। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग बन जाती है तो वो हम सपोर्ट को हटा देते हैं वहां से। तो इसी तरीके से इसके फोल्डिंग का भी ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मोर नॉलेजेबल पर्सन में भी टीचर जो है या पेरेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा या स्टूडेंट जो है वो चीज सीख जाता है तो वो सपोर्ट रिमूव की जाती है। ठीक है। अब रियल क्लासरूम एग्जांपल देखें, तो टीचर हेल्प्स स्टूडेंट राइट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ तो वो टीचर खुद तो नहीं लिख के देगी ना उसे, मतलब टीचर उसको एक स्ट्रक्चर देगी, जैसे कि पैराग्राफ में क्या क्या होता है, एक थीसिस स्टेटमेंट होता है, फिर उसके मेजर और माइनर पैराग्राफ्स जो होते हैं। ठीक है। और फिर उसको एक सैंपल भी देगी कि पैराग्राफ ऐसे लिखा जाता है। तो और स्टूडेंट जो है उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करेगी। जो स्टूडेंट्स जो है वो फीडबैक को मतलब आगे रखते हुए जो है वो एक मतलब इतना इफेक्टिव लिख लेंगे कि मतलब उनकी टीचर की हेल्प से। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हुई इसके फोल्डिंग। ठीक है। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल। उसके अलावा वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज और थॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो हमें थिंकिंग करने में हेल्प आउट करती है। जब भी स्टूडेंट्स जो हैं मतलब सोशल इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या यूज करते हैं? अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब जब वो लैंग्वेज यूज करते हैं तो पहले पहले वो लैंग्वेज मतलब सोशल इंटरेक्शन के जरिए यूज करते हैं। उसके बाद वो अपने माइंड में जो है वो सेल्फ टॉक करते हैं कि मतलब ये हमने बातें हुई, फिर उसको सोचते हैं लैंग्वेज को अपने माइंड के अंदर। तो वो वहाँ उनकी हेल्प करती है कि थिंकिंग में। ठीक है। तो जो सेल्फ टॉक होता है या प्राइवेट स्पीच, वो उनकी हेल्प करती है किस चीज में? थिंकिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम समराइज करें वाइगोट्स्की के आइडिया को,
तो उन्होंने कहा था कि लर्निंग जो है वो लाइक एक सोशल इंटरेक्शन के जरिए होती है। ठीक है, फिर उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई थी ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, यहाँ जहाँ पर बच्चे की रियल लर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद इसके फोल्डिंग यानी कि इसके फोल्डिंग ये एक टेम्पररी सपोर्ट होती है जो कि हम ZPD के जरिए में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो एक की एलिमेंट है इन थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन। और अगर हम इस वाइगोट्स की थ्योरी को अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो वो ये जो मतलब सोशल इंटरेक्शन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि बच्चे जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे अपने मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस में तब तक वो जो है वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, अक्सर मतलब हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं बड़े होकर बिल्कुल खामोश होते हैं, उनको बात करना नहीं आती मतलब किसी के साथ वो बिल्कुल शाय हो जाते हैं। तो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, और ये एक टीचर्स को भी मतलब वाइगोट्स की थ्योरी जो है हेल्प आउट करती है कि वो टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट दें। और फिर इसके अलावा टीचर्स क्लासरूम के अंदर ऐसी ग्रुप वर्क कराएं, ऐसी एक्टिविटीज ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाएं ताकि बच्चों की इंटरेक्शन हो आपस में और वो इंटरेक्शन के जरिए सीखेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट today, and we will meet in the next video on with the next topic. Thank you.